हे एवरीवन, आई एम यश नबी और आज हम पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशंस। ठीक है। तो आज हम इसको समझेंगे कि इस थ्योरी में साइंटिस्ट ने हमें क्या क्या चीजें बताई हैं। ठीक है। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, an ancient scientific believes that living organisms could arise from non-living matter automatically. This theory, though now proven false, played a crucial role in the development of modern microbiology and biology. प्राचीन समय में जो साइंटिस्ट थे वो मानते थे कि हमारे जीवन की उत्पत्ति निर्जीव वस्तुओं से हुई है। आज के समय में ये थ्योरी एकदम गलत है। आगे जाके साइंटिस्टों ने इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है बायोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में और हमारे मॉडर्न साइंस में। ठीक है। व्हाट इज स्पॉन्टेनियस जनरेशन? स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मतलब क्या होता है, इसका कोर आइडिया क्या है, देख लीजिए। कोर आइडिया: living organism can arise from non-living matter automatically। इस थ्योरी में हमें बताया गया है जो जीवित ऑर्गेनिज्म है, जीवित जीव जंतु है, वो अपने आप निर्जीव वस्तुओं से उत्पन्न हो गए। ठीक है। जैसे मान लो मैंने कहा चूहे हैं, तो वो अनाज से उत्पन्न हो गए। क्या आज मैं तुम्हें ये बात कह रही हूं तो आपको भी लग रहा होगा क्या बात कर रही हूं मैं, है ना। सबको पता है कि ये बात गलत है, लेकिन प्राचीन समय में साइंटिस्टों ने ये सब बताया। लोग इस पर विश्वास करते थे, लोग इस पर विश्वास करते थे क्योंकि उन्हें इन सारी चीजों के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। तब ये सारी चीजों की शुरुआत हो रही थी। तो साइंटिस्टों ने बताया कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे उत्पन्न हुए हैं? नॉन लिविंग मैटर से अपने आप उत्पन्न हुए हैं, विदाउट एनी पेरेंट और एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स। बिना किसी पेरेंट के, बिना किसी पुरानी पिछली, बिना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से, बल्कि किससे पैदा हुए हैं? नॉन लिविंग से पैदा हुए हैं। जैसे हमें पता है आज कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज से उत्पन्न होता है? अपने पेरेंट्स से। ठीक है। उनके पेरेंट्स से, तो ये कनेक्शन बना रहता है। ठीक है। प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, पिछली जो जीवन है, पिछली जो लाइफ ऑलरेडी अर्थ पे है, उनसे न्यू लाइफ फॉर्म होती है ना। आज के समय में हमें ये चीजें पता है, लेकिन उस टाइम स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी में हमें बताया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपने आप उत्पन्न हो जाती है, बिना किसी पेरेंट के, बिना किसी एग्जिस्टिंग लाइफ के। ठीक है। कॉमन एग्जाम्पल इसके देख लीजिए। वॉर्म्स अपियरिंग फ्रॉम रॉटन मीट, सड़े गले मांस में वॉर्म्स दिखना। ठीक है। फ्रॉग्स इमर्जिंग फ्रॉम मडी वाटर, धूल मिट्टी का पानी जहां जमा होता है वहां में फ्रॉग्स दिख जाते हैं। लेकिन प्राचीन समय में बोला गया कि धूल मिट्टी का जो पानी है वहां पे फ्रॉग्स है, इसका मतलब वो उस पानी से आए हैं, है ना। अब देख लीजिए, माइल्स फॉर्मिंग फ्रॉम ग्रेन्स एंड डर्टी क्लॉथ्स, और उन्होंने कहा कि जो चूहे हैं वो अनाज से और गंदे कपड़ों से उत्पन्न हुए हैं। क्या ये सच है? आज मैं तुमसे ये बोलूं कि चूहे तो जो अनाज डला है वहां से उत्पन्न हो गए, तो आप बोलोगे क्या पागल जैसी बातें कर रही हूं मैं, है ना। क्योंकि आज हमें सारी चीजें पता है। आज हम मॉडर्न बायोलॉजी, मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी में सारी चीजें पढ़ रहे हैं, माइक्रोस्कोप है, हम चीजों को देख पा रहे हैं। लेकिन पुराने समय में ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है। द रियलिटी, टुडे वी नो दिस थ्योरी इज रॉन्ग, हम जानते हैं कि ये थ्योरी गलत है। बट फॉर मैनी सेंचुरीज, लेकिन काफी सेंचुरी से लोग विश्वास करते थे, लोग विश्वास करते थे इस थ्योरी पर। ठीक है। ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर साइंटिफिक टूल्स, पुराने समय में हमारे पास माइक्रोस्कोप नहीं थे, कोई भी साइंटिफिक टूल्स नहीं थे। हम कैसे चीजों को गहराई से पढ़ते, कैसे चीजों को माइक्रो लेवल से पढ़ते, नहीं पढ़ पा रहे थे। तो साइंटिस्टों ने ये अपनी थ्योरी दी थी, उन्होंने सोचा, उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने वो हमें बता दिया। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
व्हाई डिड पीपल बिलीव दिस थ्योरी, लोगों ने इस थ्योरी पे विश्वास क्यों किया। अब जैसे पुराने समय में भी ऐसा होता था कि मैंने कोई बात बोल दी तो लोग ऐसा नहीं, हाँ 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 ऐसा होता है, उन्हें भी थोड़ा बताना पड़ेगा, उन्हें थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके बताना पड़ेगा कि देखो ये ऐसा मैंने किया, ये चीज हो गई, तभी तो वो विश्वास करेंगे उस पर। तो वाई डिड पीपल बिलीव दिस थ्योरी, इस थ्योरी पर लोगों ने विश्वास क्यों किया। ठीक है। एंशियंट टाइम कंटेस्ट, इन एंशियंट टाइम्स देयर वर नो माइक्रोस्कोप, पुराने समय में माइक्रोस्कोप नहीं था अवेलेबल फॉर साइंटिस्ट, प्राचीन समय में जो विज्ञान थे उनके पास माइक्रोस्कोप नहीं था। दिस टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस मीन पीपल कुड नॉट ऑब्जर्व टीनी ऑर्गेनिज्म एग्स बैक्टीरिया दैट वर एक्चुअली प्रेजेंट इन देयर ऑब्जर्वेशन। उन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए लेकिन उस समय में हमारे पास माइक्रोस्कोप नहीं था, तो उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन में बैक्टीरिया को निग्लेक्ट किया, एग्स को निग्लेक्ट किया, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को निग्लेक्ट किया, क्योंकि वो उन्हें जानते ही नहीं थे, उन्हें वो दिखाई नहीं दे रहे थे। वॉट दे कुड नॉट सी, पुराने समय में साइंटिस्ट ने क्या नहीं देखा था, इनविजिबल एग लेड बाई इंसेक्ट, इंसेक्ट के द्वारा दिए गए अंडे जो इनविजिबल थे, माइक्रोस्कोपिक लेवल के थे। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिम्स को नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि हमें पता है कि हम बैक्टीरिया किससे देखते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं। माइक्रोस्कोपिक लाइफ फॉर्म, जो भी छोटे छोटे जीव जंतु थे वो साइंटिस्ट नहीं देख पा रहे थे। ठीक है। जब उन्हें देख नहीं पा रहे थे तो उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन अपनी दी, जो उन्होंने चीजें ऑब्जर्व की, वो वही की जो उन्हें दिखाई दे रही थी। ठीक है। वॉट दे ऑब्जर्व मीट लेफ्ट आउट मैगट्स appear। ठीक है। जो बचा हुआ जो मीट था उसमें क्या दिख गए, मैगट्स दिख गए, है ना। डर्टी एरिया, जहां जहां गंदे गंदे एरियाज थे वहां पे चूहे दिख गए। स्टेंगेंट वाटर, जहां पानी रुका हुआ था वहां मुझे छोटे छोटे एनिमल्स दिख गए। दे कंक्लूड, उन्होंने फिर बताया कि लाइफ इज कमिंग फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मेरी यहाँ पे कोई मीट रखी है तो वहां पे मैगट्स दिख गए, डर्टी डर्टी एरियाज में चूहे दिख गए, रुका हुआ पानी में क्या दिख गए, स्मॉल एनिमल्स दिख गए। फिर उन्होंने अपने आप से कह दिया कि लाइफ इज कमिंग फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, जीवन की उत्पत्ति कहां से हो रही है, नॉन लिविंग मैटर से हो रही है, ये हमारे साइंटिस्टों ने बताया। मीनिंग ऑफ अबायोजेनेसिस, अबायोजेनेसिस का क्या मतलब है, यहाँ पे जो ए लेटर है उसका मतलब है विदाउट, वायो का मतलब है लाइफ, जेनेसिस का मतलब है ओरिजिन। ठीक है। तो ए इज इक्वल टू विदाउट, द प्रीफिक्स ए डिनोट्स अब्सेंस और विदाउट, अब्सेंस और विदाउट इन ग्रीक ओरिजिन, या तो अब्सेंस है किसी चीज की या फिर उसके बिना। ठीक है। बायो मीन्स लाइफ, बायो रिफर्स टू लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो यहाँ पे किससे रिलेटेड है, जीवन से या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म से। और जेनेसिस का मतलब है ओरिजिन। ठीक है। मतलब किसी चीज की बिगिनिंग होना। क्लियर। ओके। अबायोजेनेसिस, लाइफ फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, origin of life without parent or pre-existing life forms। तो बायोजेनेसिस का मतलब हो गया जीवन, लाइफ फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, जीवन की उत्पत्ति किससे, नॉन लिविंग मैटर से। विदाउट लाइफ, बिना ऐसी वस्तुओं से जिनके पास जीवन नहीं है। ठीक है। कपड़ा हो गया, धरती हो गई, पानी हो गया, इन सारी चीजों से कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है जो लिविंग है। अर्ली सपोर्टर्स ऑफ दिस थ्योरी, बहुत सारे फेमस फेमस साइंटिस्ट थे जो इस थ्योरी को क्या करते थे, सपोर्ट करते थे। ठीक है। एरिस्टोटल, फोर्थ सेंचुरी में जो एरिस्टोटल साइंटिस्ट थे, वन ऑफ द फर्स्ट साइंटिस्ट टू सपोर्ट दिस आइडिया, सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस आइडिया को सपोर्ट किया। ही बिलीव इन वाइटल फोर्स और न्यूमा लाइफ एनर्जी, वो बिलीव करते थे वाइटल फोर्स पे। ठीक है। हिज थ्योरी, ठीक है, वाइटल, यहाँ पे वाइटल फोर्स का मेरा मतलब है
एक अदृश्य शक्ति जो नॉन लिविंग में से लिविंग चीज बना दे। वाइटल फोर्स का मतलब और न्यूमा का मतलब है कि एक अदृश्य शक्ति होती है जो नॉन लिविंग से लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप कर देती है, नॉन लिविंग थिंग से लिविंग ऑर्गेनिज्म बना देती है, उसको मैं बोल रही हूँ वाइटल फोर्स। इस थ्योरी, उनने अपनी थ्योरी में क्या बताया, लाइफ कैन फॉर्म इफ मैटर हैज हीट एंड मॉइस्चर। उन्होंने बताया कि जीवन की उत्पत्ति हो सकती है अगर किसी चीज में हीट और मॉइस्चर प्रेजेंट हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं, insect from dew, worms from dead bodies. His idea influenced scientists for almost 2000 years. उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे डेड बॉडीज में वर्म्स का दिखना, हीट मॉइस्चर प्रेजेंट, है ना। उन्होंने ये सारी चीजें बताई और लोगों ने 2000 साल तक इनकी चीजें फॉलो भी की। ठीक है। जैन बैप्टिस्टा वॉन हेलमंट, ये एक और साइंटिस्ट थे, ही गेव अ फेमस एक्सपेरिमेंट व्हिच वाज एक्चुअली रॉन्ग। इन्होंने एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट दिया जो वास्तविक गलत था। आज के हमें समय में पता है कि वो एक्सपेरिमेंट गलत था, लेकिन उस समय इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया, एक्सपेरिमेंट दिया जो काफी ज्यादा क्या था, फेमस था। हिज मेथड, उन्होंने क्या किया, टेक डर्टी शर्ट, एक गंदी शर्ट ले ली और कुछ गेहूं के दाने ले लिए। उन्होंने उन दोनों चीजों को 21 दिन तक अंधेरी जगह पर रखा। उसके बाद उन्होंने देखा कि वहां से चूहे उत्पन्न हो गए, चूहे आ गए। रिजल्ट उन्होंने बोला कि उनका रिजल्ट क्या था कि 21 दिन तक उन्होंने वो दोनों चीजें रखी थी एक अंधेरी जगह पे, और उन्होंने ऑब्जर्व किया बाद में कि वहां पे चूहे उत्पन्न हो गए, चूहे आ गए। लेकिन सच्चाई क्या थी, सच्चाई थी कि माइस कम फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग माइस। जो चूहे थे वो पुराने चूहे से ही डेवलप हुए थे, बट पीपल बिलीव्ड हिम एट दैट टाइम। लेकिन लोगों ने इनके एक्सपेरिमेंट पर विश्वास किया पुराने समय में जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया। ठीक है। फ्रांसिस्को रेडी एक्सपेरिमेंट, इन्होंने क्या कहा, 1668 में एक्सपेरिमेंट दिया टू चेक वेदर मैगट्स कम फ्रॉम मीट और फ्लाइस। जैसे मैगट्स, जो रॉटन मीट था वहां पे मैगट्स डेवलप हो रहे थे, तो उन्होंने चेक किया कि जो मैगट्स हैं वो फ्लाई से आ रहे हैं या फिर मीट से उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, उन्होंने 3 जार लिए। एक जार उन्होंने क्या किया, पूरा खुला छोड़ दिया, एक जार को बंद कर दिया, और एक जार पे ऐसे नेट वाला कपड़ा डाल दिया जिससे फ्लाइज तो अंदर नहीं जा पाए ऐसा। ठीक है। लेकिन एयर पास हो जाए। ओके। तो ओपन जार, फ्लाइज कुड एग्जिस्ट द मीट डायरेक्टली, उसमें फ्लाइज आ जा सकती हैं, ओपन है, आएंगी जाएंगी कुछ भी करें। क्लोज में, सील्ड कंप्लीटली विथ नो एक्सेस, फ्लाइज नहीं आ पाएंगे, क्लोज है वो तो। ठीक है। मैस कवर्ड जार, एयर कुड एंटर बट फ्लाइज, एक नेट के कपड़े से उसको ढक दिया, हवा तो जा सकती है क्योंकि छोटे छोटे पोर्स होते हैं नेट के कपड़े पे, लेकिन फ्लाइज नहीं जा सकती, फ्लाइज का साइज बड़ा होता है। ऑब्जर्वेशंस, उन्होंने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की। ओपन जार में उन्होंने देखा कि मैगट्स दिख रहे थे मुझे, क्लोज जार में कोई मैगट्स नहीं थे, और मैस जार में एग्स फाउंड ऑन मैस नॉट ऑन मीट। उन्होंने मैस जार जो कपड़ा ढका हुआ था वहां पर उन्होंने देखा कि अंडे तो हैं लेकिन वो मीट पे नहीं है, जो बाहर कपड़ा कवर था उस पे है। ठीक है। जो मैस था उस पर उन्हें एग्स दिख गए। कंक्लूजन क्या था, मैगट्स कम फ्रॉम फ्लाई एग्स। उन्होंने कहा कि मैगट्स हैं वो फ्लाई के एग से आ रहे हैं, है ना। मीट से आते तो मीट में दिखते ना मुझे एग, उस कपड़े पे क्यों दिखते। तो उन्होंने कहा जो मैगट्स हैं, जो मक्खी जो उड़ रही है वहां से उसके अंडे आए हैं। मैगट्स कम फ्रॉम फ्लाई एग्स, जो मक्खी के अंडे हैं वहां से मैगट्स आए हैं, नॉट फॉर मीट इटसेल्फ, मीट से नहीं आए। अगर मीट से आए होते तो मुझे मीट में दिखते एग्स, मीट में मैगट्स दिखते मुझे, पर ऐसा नहीं था। एग्स कहाँ थे, मैस पर थे। समझ में आ रहा है ना।
जो मेन चार था, जो मैंने कपड़े से ढका था, जिसमें छोटे छोटे पोर्स थे, फ्लाइज अंदर नहीं आ सकती थी, एयर्स जा सकती थी। लेकिन उन्होंने बाद में ऑब्जर्व किया कि उसके अंडे उन्हें मीट पे दिखाई नहीं दिए। अंडे कहाँ दिखाई दिए? उस ऊपर वाले कपड़े पे दिखाई दिए, है ना। और जो मैगट्स थे वो उनके अंडे से आ रहे थे, तो मैगट्स भी कहाँ थे? बाहर थे, मीट पे नहीं थे, है ना। अगर मीट मैगट्स बनाती तो मीट के ऊपर दिखाई देते, है ना। सिग्निफिकेंस, प्रूव्ड स्पॉन्टेनियस जनरेशन इज अ फॉल्स फॉर विजुअल ऑर्गेनिज्म। इसलिए उन्होंने बता दिया कि ये जो थ्योरी है वो गलत है भाई। अगर मैगट्स मीट पर दिखते, मुझे सड़ी हुई मीट पर दिखते, तो मैं कह देता ये थ्योरी सही है, बट ऐसा हुआ नहीं। मैं कह रहा हूं ये थ्योरी गलत है ना। चलो अब आगे पढ़ते हैं। एक जॉन नीधम नाम के साइंटिस्ट थे, एक थे लेजोरा स्प्लेंजानी। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या बोला देखिए। जॉन नीधम का एक एक्सपेरिमेंट था, रियल में गलत है वो, लेकिन समझो। टू प्रूव स्पॉन्टेनियस जनरेशन फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसने उनका एम क्या था? स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी प्रूव करना माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। उन्होंने क्या किया? वाइल्ड न्यूट्रिएंट ब्रूथ, एक न्यूट्रिएंट कल्चर होता है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, तो उन्होंने क्या किया? उसको बॉइल्ड कर दिया जिससे वो स्टेराइल हो जाए। स्टेराइल, सॉरी, क्या बोलते हैं उसको, जिससे उसमें कोई भी एग्स वगैरह बचे ना। ठीक है, उन्होंने बॉइल किया, उसको गर्म करते हैं, तो जो भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं मर जाते हैं ना। ठीक है। सील्ड फ्लास्क, उसके बाद क्या किया? अपने फ्लास्क को सील कर दिया। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिन बाद उन्होंने देखा माइक्रोब्स अपीयर्ड, उन्हें दिखा कि छोटे छोटे माइक्रोब्स दिख रहे हैं उस फ्लास्क में। तो उन्होंने कहा हिज कंक्लूजन, लाइफ फॉर्म ड्यू टू वाइटल फोर्स। उन्होंने बोला कि जो लाइफ है वो तो वाइटल फोर्स से आई है। वाइटल फोर्स क्या थी? एक ऐसी इनविजिबल शक्ति, ऐसी इनविजिबल शक्ति जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप कर दे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई लाइफ फॉर्म ड्यू टू वाइटल फोर्स, जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो तो वाइटल फोर्स की वजह से हुई है। लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी। बॉइलिंग वाज नॉट सफिशिएंट, सिर्फ न्यूट्रिएंट ब्रूथ को उबालना ही सफिशिएंट नहीं था। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्पोर्स होते हैं जो बॉइलिंग करने पे भी सरवाइव कर जाते हैं। ठीक है, उन्हें बहुत ज्यादा हीट चाहिए होती है जब वो खत्म होते हैं। कुछ ऐसे स्पोर्स होते हैं जो कम बॉईल करने पर नहीं मरते हैं। फ्लास्क वाज नॉट कंप्लीटली सील्ड, और उन्होंने जो फ्लास्क सील्ड किया था वो भी अच्छी तरीके से नहीं किया था, उन्होंने ये मिस्टेक कर दी। तो देखो, मान लो कुछ स्पोर्स उसमें बच गए फ्लास्क में, तो वो आगे डेवलप हो जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे। और उन्होंने फिर कह दिया कि भाई माइक्रोब्स मुझे दिखे, वाइटल फोर्स की वजह से आए, लेकिन उन्होंने ये गलती कर दी। तो उन्होंने ये गलती की, तो मतलब इस गलती का ही रिजल्ट था वो। ठीक है। अब एक साइंटिस्ट थे लेजोरा स्पेलेंजानी। ठीक है, इन्होंने इन्हीं के एक्सपेरिमेंट को पकड़ा और उन्होंने ये मिस्टेक थी वो उन्होंने सही करके बता दिया। ठीक है, देखो करेक्ट नीधम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या था? बॉइल्ड ब्रूथ फॉर लॉन्गर टाइम। उन्होंने बॉइल किया, लेकिन लंबे समय तक किया कि जो लास्ट स्पोर भी मेरा बच गया हो वो भी मर जाए, है ना। सील्ड फ्लास्क टाइटली, उन्होंने फ्लास्क को एकदम अच्छे तरीके से सील्ड किया कि भाई कोई मिस्टेक ना रह जाए। ऑल्सो केप्ट वन ओपन फ्लास्क, और एक फ्लास्क को उनने ओपन छोड़ दिया। उन्होंने फिर चीजें ऑब्जर्व की। हिज ऑब्जर्वेशन, सील्ड फ्लास्क को देखा, नो माइक्रोबियल ग्रोथ, सील्ड फ्लास्क में कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं थी, क्योंकि लॉन्गर टाइम तक जब उन्होंने बॉईल किया था उसको, तो उसके सारे स्पोर्स वगैरह खत्म हो गए थे, कुछ बचा ही नहीं, तो ग्रोथ क्या करेगा? जब कुछ बचा ही नहीं, ना स्पोर बचे ना माइक्रोब्स बचे,
तो क्या चीज ग्रो करेगी? कुछ ग्रो नहीं करेगा। उनका जो सील्ड फ्लास्क था उसमें कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं थी, और जो ओपन फ्लास्क था उसमें माइक्रोब्स प्रेजेंट थे, माइक्रोब्स दिख रहे थे उन्हें। कंक्लूजन क्या था? माइक्रोब्स कम फ्रॉम एयर। उन्होंने कहा कि माइक्रोब्स कहां से आ रहे हैं? एयर से आ रहे हैं, नॉट फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। नॉन लिविंग मैटर से नहीं आ रहे, एयर से माइक्रोब्स आ रहे हैं, क्योंकि वो जो खुला था वहां पे एयर से माइक्रोब्स आए और उन्होंने ग्रोथ करना शुरू कर दिया, तभी तो वहां पे माइक्रोब्स प्रेजेंट दिखाई दिए उनको। ठीक है, तो माइक्रोब्स कम फ्रॉम एयर नॉट फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कहा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एयर से आ रहे हैं, ना कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग मैटर से डेवलप नहीं हो रहे। ठीक है, नॉन लिविंग मैटर बोलेंगे, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोलेंगे, है ना। लुईस पास्चर स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। लुईस पास्चर एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक स्वान नेक एक्सपेरिमेंट किया था। स्वान नेक का मतलब होता है एक फ्लास्क होता है जो ऐसे उसकी नेक ऐसे मुड़ी हुई होती है, ठीक है, तो उसमें एयर डायरेक्टली पास नहीं कर जाती। जैसे कोई फ्लास्क होते हैं ओपन होते हैं ऊपर से सीधा एयर अंदर, लेकिन ये स्वान नेक वाला था, तो इसमें जो एयर होती है तो उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो डायरेक्टली एंटर नहीं करती फ्लास्क में। ठीक है, स्पेशल फ्लास्क डिजाइन यूज्ड स्पेशल फ्लास्क विद कर्व नेक। उसकी जो नेक होती है वो कर्व्ड होती है। ठीक है, एयर कैन एंटर, उसमें हवा एंटर कर सकती है, लेकिन उसमें एयर कैन एंटर थ्रू द कर्व नेक। ठीक है, एयर एंटर करती है, लेकिन माइक्रोब्स डस्ट पार्टिकल्स ये एंटर नहीं कर सकते। Microbes cannot reach dust and microbes cannot reach the growth. No growth, no microbes grew in the growth. उन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया। फाइनल कंक्लूजन, लाइव्स कम ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, दिस इज कॉल्ड बायोजेनेसिस। फाइनल कंक्लूजन ये है कि जीवन की उत्पत्ति पुराने जीवन जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, पुराना पुराना पेरेंट या दी एग्जिस्टिंग लाइफ है, उससे ही नई लाइफ डेवलप होती है। ठीक है, ठीक है, उन्होंने कहा कि जो पहले से मौजूद लाइफ है उसी से न्यू लाइफ बनी है। कोई भी कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप नहीं आ गया, उनकी उत्पत्ति किससे हुई? जो पहले से ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं उनसे उनकी उत्पत्ति हुई, उनसे नए ऑर्गेनिज्म बने, ना कि नॉन लिविंग थिंग से। लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, दिस इज कॉल्ड बायोजेनेसिस, और इसी को बोलते हैं बायोजेनेसिस। इसके बाद एक थ्योरी आई थी, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, तो ये हो गई। इसके बाद आई थी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, उसको भी हम पढ़ेंगे, तो उसमें इसको और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब हम दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, अबायोजेनेसिस वर्सेस बायोजेनेसिस। मीनिंग, अबायोजेनेसिस में लाइफ फॉर्म्स नॉन लिविंग मैटर, की जीवन की उत्पत्ति नॉन लिविंग मैटर से हुई है, लेकिन बायोजेनेसिस बोलता है कि लाइफ कम फ्रॉम लिविंग मैटर। ठीक है, स्टेटस रॉन्ग थ्योरी, ये गलत है, हम पढ़ रहे हैं समझने के लिए, लेकिन ये थ्योरी क्या थी? गलत थी। और बायोजेनेसिस की थ्योरी क्या थी? सही थी। की सपोर्टर्स, इसके कौन कौन से साइंटिस्टों ने ये सपोर्ट की थी? एरिस्टोटल हो गए, जॉन नीदम हो गए। ठीक है, बायोजेनेसिस रेडी स्प्लेंजानी पास्चर। साइंटिफिक बेसिस, नो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, प्रूवन बाय एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, इम्पोर्टेंस एंड फाइनल कंक्लूजन। इम्पोर्टेंस एंड फाइनल कंक्लूजन। Why this theory matter even through wrong? स्टूडेंट का सवाल होता है कि मैम ये थ्योरी गलत है तो हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं? कोई चीज गलत है, लेकिन जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमें मालूम चलता है कि उस जैसे मॉडर्न चीज जो हम पढ़ रहे हैं, मॉडर्न जो माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं, मॉडर्न बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, उसकी शुरुआत किन किन गलतियों से हुई। पुराने जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने क्या क्या मिस्टेक्स की, और कैसे धीरे धीरे ये सारी चीजों का रियल मीनिंग पता चला।
कि कैसे ये सारी जो थ्योरीज थी वो गलत क्यों थी, इनके पीछे क्या रीजन था, पहले के लोग इन थ्योरीज पर विश्वास क्यों करते थे, आज हमें कैसे पता है कि ये सारी थ्योरीज गलत थी। इन जब थ्योरीज को हम पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि सच में बायोलॉजी की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, चलो समझते हैं इम्पोर्टेंस एंड फाइनल कंक्लूजन। Beginning of microbiology, scientists started studying microorganisms and their behavior. धीरे धीरे साइंटिस्टों ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पढ़ना शुरू कर दिया, उनके बिहेवियर्स को पढ़ना स्टार्ट कर दिया। जर्म थ्योरी हेल्प अंडरस्टैंड लाइक माइक्रोब्स, उसके बाद जर्म थ्योरी भी आई जिसमें बताते हैं कि माइक्रोब से कैसे डिसीजेस होती हैं। ठीक है, साइंटिफिक थिंकिंग, पीपल स्टार्ट डूइंग एक्सपेरिमेंट, लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट कर दिए, ना कि आंख बंद करके विश्वास करने के अलावा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और समझने लगे कॉन्सेप्ट्स को। जैसे प्राचीन समय में उन्होंने मान लिया कि हाँ हाँ होता है, लेकिन लोगों ने उस पर एक्सपेरिमेंट किए और उस थ्योरी को गलत साबित किया। ठीक है, स्टरलाइजेशन इंपोर्टेंट, उन्हें पता चला कि स्टरलाइजेशन करना कितना इंपोर्टेंट है। स्टरलाइजेशन सही से नहीं हुआ तो हमारा एक्सपेरिमेंट पूरा गलत हो जाएगा। जॉन नीदम की बात करें तो उन्होंने जो बॉयल किया था न्यूट्रिएंट ग्रोथ, उन्होंने अच्छे से स्टराइल नहीं कर पाया उस चीज को, अच्छे से स्टरलाइजेशन नहीं हुआ, उसका बॉइलिंग से काम नहीं चला, स्पोर्स नहीं मर पाए, तो उनका एक्सपेरिमेंट गलत हुआ या नहीं हुआ। तो स्टरलाइजेशन इंपोर्टेंस पता चला लोगों को, बॉइलिंग, सीलिंग, हाइजीन बिकम द इम्पोर्टेंट प्रैक्टिसेस। Final conclusion for exams, the theory of spontaneous generation suggested that life arises from non-living matter, but experiments by J.D. Splanchani and Pasteur proved that life originates only from pre-existing life. And this is our theory of spontaneous generation. I hope you love this lecture. कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में प्लीज बताइएगा, एंड नेक्स्ट टॉपिक हम लाएंगे, हम बता देंगे आपको। ठीक है, और अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना है कि आई वांट टू स्टडी दिस टॉपिक इन माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी, साइंस, तो कमेंट में बताना। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिख सकते हैं या आप मुझे इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय गाइस।